हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूलिंग फ्रेंड्स। बच्चों, वीडियो के पार्ट 1 और पार्ट 2 आपने देख लिए होंगे और उम्मीद है आपको अच्छे से समझ भी आए होंगे। तो चलिए अब अपनी बुक का पेज 63 खोल लीजिए। आज हम एक पोएम करने वाले हैं जिसका नाम है फूड फॉर थॉट। इसमें आपको वेजिटेबल्स के नाम दिए हैं और उनके कलर्स बताए हैं। तो चलिए लेट्स एंजॉय द पोएम। टोमेटोज आर रेड, बीन्स आर ग्रीन, a brinjal has a crown just like a queen. Potatoes are brown, onions are pink, carrots have juice which I can drink. Vegetables make me healthy and wise, so eat some daily with roti and rice. यानी टमेटोज रेड है, बीन्स होती है, फ्रास बीन जिसे आप कहते हो, वो ग्रीन कलर की होती है। ब्रिंजल हैज़ अ क्राउन, यानी ब्रिंजल जो बैंगन होता है उसके सिर पे ऐसा लगता है जैसे इसने एक मुकुट पहना हुआ है। जस्ट लाइक अ क्वीन, बिल्कुल एक रानी की तरह। पोटैटोज ब्राउन होते हैं, अनियंस पिंक कलर के होते हैं और कैरेट्स में खूब जूस होता है। वेजिटेबल्स यानी सब्जियां, वेजिटेबल्स हमें हेल्दी और वाइज बनाती हैं, यानी सेहतमंद और होशियार बनाती हैं। इसलिए हमें रोज़ इसे रोटी और चावल के साथ खाना चाहिए। तो इस पोएम में आपको कितनी अच्छी बातें सिखाई थी कि आपको हमेशा हेल्दी फूड खाना चाहिए जिससे आपकी सेहत हमेशा हेल्दी रहे। जो अब आगे की वर्कशीट करने के लिए इन वर्ड्स को समझना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, तो ध्यान से देखिएगा इन वर्ड्स को समझने के लिए। अब इन दोनों को देखिए, ये गर्ल और बॉय में क्या फ़र्क नज़र आ रहा है। ये लड़की जो है ये कुछ देखकर बहुत ही खुश नज़र आ रही है, तो उसको हम कहते हैं अमेज्ड, ठीक है। और जो ये बॉय है ऐसा लग रहा है इसको कुछ दुख या कुछ बुरी खबर सुनने को मिली है, तो ये हैरान है, शॉक्ड है। तो अमेज्ड और शॉक्ड में यही फ़र्क है। अमेज्ड मीन्स कुछ खुशी की खबर और शॉक्ड मीन्स दुख। अब इन दोनों को देखिए, ये जो आदमी है आपको देख के ही लग रहा होगा कि ये परेशान है ना। तो जब हम परेशान होते हैं उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं वरिड, किसी चीज़ की चिंता हो हमें। दूसरी तरफ इस स्माइली को देखते ही लग रहा होगा कि ये उदास है ना। तो जब हम उदास होते हैं तो उसको हम कहते हैं अनहैप्पी, यानी अप्रसन्न, खुश नहीं है हम। तो वरिड और अनहैप्पी चिंता और अप्रसन्नता होता है। अब इन दोनों को देखिए, ये जो पहला वाला आदमी है इसे देख के क्या लग रहा है आपको? जी हाँ, ये गुस्से में है, ही इज़ एंग्री। एंग्री होता है गुस्सा, जब हमें किसी चीज़ पर गुस्सा आ रहा हो। और दूसरे वाला आदमी देखिए, ये परछाई से या किसी भी चीज़ से डर कर भाग रहा है। जो जब हम डरते हैं तो उसे हम बोलते हैं फ्राइटेंड। अब इन सारे वर्ड्स को लर्न करने के बाद एक बार फिर से देख लीजिए। अमेज्ड, शॉक्ड, वरिड, एंग्री, फ्राइटेंड, अनहैप्पी। इन सभी के हिंदी में मीनिंग्स भी आपको पता चल गए होंगे। तो अब आगे वाली जो एक्सरसाइज है वो आपको झट से करनी आ जाएगी क्योंकि आपको ये समझ आ गए हैं। चलिए अब अपनी बुक का पेज 62 देखिए। यहाँ पर कुछ आपको फिलिप्स दिए हैं, यही फिलिप्स आपको वर्कशीट में भी दिए हैं। फर्स्ट, The tourists were dashed to see the beautiful Taj Mahal. टूरिस्ट होते हैं सैलानी, जो बाहर से घूमने आए होते हैं, बाहर की स्टेट से या बाहर की जगह से जो आपकी जगह पर घूमने आए, उन्हें हम टूरिस्ट कहते हैं। तो टूरिस्ट ताजमहल को देखकर डैश हो गए, क्या हुए होंगे वो? अमेज्ड, शॉक्ड, वरिड। आपको सभी का मतलब अभी समझाया है। अमेज्ड, द टूरिस्ट वर अमेज्ड टू सी द ताजमहल। वो उन्हें ताजमहल की खूबसूरती देखकर खुशी हो रही थी। Second, the lights went out suddenly. I was alone and dash. एकदम से लाइट, सडनली होता है एकदम से, अचानक। अचानक लाइट्स चली गई, यानी बिजली चली गई। And I was alone, मैं अकेला था। And dash, जब अचानक से लाइट चली जाती है, हम अकेले होते हैं, हम क्या हो जाते हैं? चिंतित होते हैं, हमें हैरानी होती है या हम डर जाते हैं। Of course, frightened, हम डर जाते हैं। थर्ड देखिए, He has been ill for long time and his parents were dash. वो काफ़ी समय से ill यानी बीमार था और उसके पेरेंट्स डैश थे। उसके जब कोई बीमार होता है तो पेरेंट्स क्या होते हैं? अनहैप्पी यानी दुखी होते हैं, वरिड चिंतित, एंग्री गुस्सा। क्या होते हैं? दुखी तो होते ही हैं लेकिन उससे ज़्यादा वो चिंतित होते हैं, तो क्या आएगा? वरिड। नेक्स्ट देखिए, द शॉपकीपर वॉज डैश व्हेन ही सॉ हिज सेफ वाइड ओपन विद ऑल हिज मनी मिसिंग। शॉपकीपर यानी दुकानदार डैश हो गया जब उसने देखा कि उसका सेफ यानी कि उसका जिसमें पैसे रखते हैं, जो उसका लॉकर होता है, वो
खुला था और उसमें पैसे बिल्कुल भी नहीं थे, पैसे जो उसने रखे थे वो गायब थे। अब ऐसी स्थिति में दुकानदार को क्या होगा? दुख होगा या झटका लगेगा या वो गुस्सा होगा? ऑफ कोर्स क्या होगा? शॉक्ड होगा, उसे बड़ी हैरानी, दुखी तो होगा ही वो, लेकिन दुखी से भी ज़्यादा क्या होगा? शॉक्ड, उसे हैरानी होगी और दुख होगा साथ में। तो ये थी आपकी आज की एक्सरसाइजेस। अब वर्कशीट को आप अच्छे से करेंगे, कोई मुश्किल आए तो एक बार फिर से वीडियो को देख सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बताइएगा आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए कमेंट में।